नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2025 जो 31 मई 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र या आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन का फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न आप लोगों को हल करना है। कम से कम पास होने के लिए ध्यान रखिएगा 32 प्रश्न आपका सही होना चाहिए। क्लियर है आप लोग? 100 प्रश्न रहेगा, 100 में से 80 प्रश्न हल करना है, इसमें से 32 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट कोशिश करूंगा सारा अपलोड हो जाए, लेकिन जो फुल प्रैक्टिस सेट उसे आप जरूर देख के जाना, ठीक है? मैं फुल प्रैक्टिस सेट कोशिश कर रहा हूँ, 2 या 3 जो भी रहे अपलोड हो जाएगा। बाकी यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? अपलोड हो जाएगा, कोशिश करेंगे सारे। तो आप लोगों से निवेदन है कि फुल प्रैक्टिस सेट 8 और 9 जरूर देख के जाइएगा। इसमें से कम 35 से 40 क्वेश्चन, हो सकता है 50-60 क्वेश्चन भी आपको सेम टू सेम देखने को मिले, ठीक है? तो पेपर 107 अर्थात शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, आर्ट एंड एस्थेटिक्स एजुकेशन, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 107 जहाँ पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाए, प्लेलिस्ट में जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है? आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कला का शाब्दिक अर्थ है ए सुंदर भी कोमल, सी मधुर, डी उपयुक्त सभी। तो कला का शाब्दिक अर्थ है, तो ध्यान रखना सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सुंदर भी, कोमल भी और मधुर भी, डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कला का संस्कृत में मूल शब्द है एक कल भी केवल, सी कलाकार, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए कल। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के संकेतक हैं ए दक्षता, बी शैली, सी कल्पना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के घटक हैं ए प्रदर्शन कला, बी दृश्य कला, सी प्लास्टिक कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र के गुण हैं एक क्रिया बेनभूत, सी प्रज्ञ सोच, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सौंदर्य शास्त्र आलोचनात्मक चिंतन है तो एक कला का, बी संस्कृत का, सी प्रकृति का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। हम लोग कोशिश करेंगे विकल्प ही पढ़ेंगे, टाइम बहुत कम, लोग रिवीजन करना है, ठीक है? इससे टाइम बचेगा आपका। अगला प्रश्न है, कला है एक कौशल, बी शिल्प, सी ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डॉट 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 के अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है ए प्लेटो के अनुसार, बी गांधी जी, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 8 का ए, प्लेटो के अनुसार कला सत्य का प्रतिमान है। अगला प्रश्न है, कला अनुभव के अंतर्गत परिचय कराया जाता है ये संगीत से, भी नृत्य से, सी चित्रकला से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी से। अगला प्रश्न है, कला अनुभव का चरण है ये पूर्व ज्ञान, प्रस्तुति ज्ञान, प्रस्तुतिकरण से बच्चों की प्रतिभागिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला का संबंध है ए संगतता से, बी व्यक्ति से, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में कला शिक्षा की उपयोगिता है एक स्वतंत्र विषय के रूप में, भी अन्य विषयों को सीखने के माध्यम के रूप में, सी जीवन कौशल विकसित करने में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा से बालकों में विकास होता है एक कल्पनाशीलता का, भी संवेदनशीलता का, सी दक्षताओं का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कला समेकित शिक्षा का उद्देश्य है एक
कला अनुभव के माध्यम से सीखना बी, मानव व्यवहार को समझना डी, सी ए बी दोनों डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रारंभिक रंग नहीं है? ए काला बी नीला, सी पीला डी लाल। सही जवाब हो जाएगा 15 का ध्यान रखना ए। काला जो है ये प्रारंभिक रंग नहीं है, बाकी नीला पीला लाल प्रारंभिक रंग है। लाल पीला और नीला प्रारंभिक रंग है। ये तीन रंग अन्य रंगों का आधार है। इन्हें प्राथमिक और द्वितीयक रंग को बराबर मात्रा में मिलाकर बनाया जाता है। उदाहरण के लिए नीला प्राथमिक और हरा द्वितीयक को मिलाकर नीला हरा तृतीयक रंग बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, जिग जैग एक उदाहरण है। एक त्रिभुजाकार आकृति का भी चतुर्भुजाकार आकृति का रेखीय आकृति का डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 16 का सी, रेखी आकृति का। अगला प्रश्न है, कला का तत्व है ए रूप, बी रेखा, सी रंग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, दृश्य कला का प्रकार है तो ए चित्रकला, बी मूर्ति कला, सी वस्तुकला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 19 का ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रदर्शनकारी कला है ए काव्य कला, भी संगीत, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, काव्य कला और संगीत दोनों। अगला प्रश्न है, कला शिक्षा का उद्देश्य है ए सृजनता का विकास, बी जीवन के लिए तैयार करना, सी सुनिश्चात्मक चिंतन का विकास, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 21 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रकार है ए हिंदुस्तानी, बी कर्नाटक, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, हिंदुस्तानी और कर्नाटक दोनों। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख पद्धतियां हैं, हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। 100 प्रश्न रहेगा एग्जाम में, 80 प्रश्न आपको हल करना है। इसमें से 32 प्रश्न कम से कम आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए, ठीक है, सभी पेपर में, ठीक है। 10 जो आपका है 6 उसको छोड़ के उसमें जो है 20 प्रश्न आपका सही करना है, ठीक है। और आप लोग ध्यान रखना, प्रैक्टिस सेट 8 और 9 दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो फुल प्रैक्टिस सेट है, इसे आप लोग जरूर देख के जाइए, क्योंकि उसमें यहाँ 40-50 क्वेश्चन आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। तो प्रश्न है, लय का प्रकार है ए मध्य लय, विद्युत लय, से विलंबित लय, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 23 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना मुख्य रूप से लय 3 प्रकार का है, विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। अगला प्रश्न है, नाद के प्रकार हैं ए आहत, बी अनाहत, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, आहत और अनाहत दोनों। नाद के 2 प्रकार हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। जहां आहत नाद 2 वस्तुओं के घर्षण से उत्पन्न होती है, वही अनाहत नाद बाहरी निमित्त के बिना साधना द्वारा साध्य है। आहत नाद का संगीत से संबंध है, अनाहत का संगीत में उपयोग नहीं होता। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत शैली का उद्भव हुआ था तो ए दक्षिण भारत, भी उत्तर भारत, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए दक्षिण भारत में। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत शैली के मुख्य तत्व हैं ए राग, बी ताल, सी श्रुति, डी में से कोई नहीं, सॉरी डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, राग ताल श्रुति तीनों कर्नाटक शैली के तत्व हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत शैली के जनक कौन है? महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ए पुरंदरदास। पुरंदरदास को कर्नाटक संगीत के पिता के रूप में सम्मानित किया गया था। कर्नाटक संगीत में उन्हें महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान में उन्हें व्यापक रूप से संगीत पितामह के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत शैली का वाद्य यंत्र है तो ये मृदंग, भी वीणा, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, मृदंग और वीणा दोनों। अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के साथ बांसुरी, वीणा, नादस्वरम, मृदंग और घाटम जैसे वाद्य यंत्र हैं। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय संगीत में सप्तक के कितने प्रकार हैं? ए 3, बी 10, सी 14, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए 3। अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की? ए सारंग देव, बी कालिदास, सी सूरदास, डी में से कोई नहीं।
सही जवाब हो जाएगा ए सारंगदास। अगला ध्यान रखना, संगीत रत्नाकर 13वीं सदी सारंगदेव द्वारा रचित संगीत शास्त्रीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, संगीत में विकृत स्वरों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 31 का बी 5। अगला प्रश्न है, संगीत में भारतीय संगीत में 12 स्वर हैं, जिसमें 7 स्वर और 5 विकृत स्वर अर्थात कोमल और तीव्र स्वर कहते हैं शामिल है। अगला प्रश्न है, एक सप्तक में स्वर होते हैं तो ए 7 बी 8 सी 3 डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय संगीत में 12 स्वर हैं, जिसमें 7 स्वर और 5 विकृत स्वर हैं। इसमें पूछ रहा है एक सप्तक में स्वर होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 32 का डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें, स्वर पूछा है। एक सप्तक में कुल 12 स्वर होते हैं, 7 शुद्ध और 5 विकृत स्वर होते हैं। ठीक है, सप्तक में कितने स्वर होते हैं? कुल 12 स्वर होते हैं। डांडिया एक प्रसिद्ध नृत्य है, ये गुजरात बी पंजाब सी केरल डी आंध्र प्रदेश का। तो डांडिया कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा ए गुजरात का। निम्न में से किस लोक नृत्य शैली का संबंध गुजरात से है? सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना बी गरबा। डांडिया गरबा ये सब गुजरात से है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी डॉट 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 का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आप ऐसा याद रखिए, कुचिपुड़ी अंधा खाए, हमेशा याद रहेगा कुचिपुड़ी अंधा खाए। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, 35 का सही जवाब हो जाएगा बी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। आप हमेशा याद रखिएगा कुचिपुड़ी अंधा खाए, तो हमेशा आपको याद रहेगा। पीसीएस वगैरह में बार बार पूछा जाता है। हालांकि आईएएस में भी रहता है सुमेलित वाला एक आध क्वेश्चन इस तरह से आर्ट एंड कल्चर से। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का नृत्य है? तो कथकली याद होना चाहिए। कथकली जो है 36 का सही जवाब हो जाएगा ए केरल का। कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ठीक है, रुक्मणी देवी अरुंधले का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी भरतनाट्यम का। अगला प्रश्न है, बिहू निम्न से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? सही जवाब हो जाएगा 38 का सी असम का। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के साथ संबंधित हैं? तो सही जवाब हो जाएगा 39 का सी कथक। कालबेलिया नृत्य डॉट डॉट का लोक नृत्य है। सही जवाब हो जाएगा ए राजस्थान। अगर राजस्थान नहीं है तो हरियाणा, तो हरियाणा भी सही, क्योंकि पहले राजस्थान हरियाणा साथ साथ था। कई कई विकल्प में देखिए तो कालबेलिया जो है हरियाणा भी दे देता है। तो आप लोग ध्यान रखना, कालबेलिया नृत्य कहाँ का है? राजस्थान का है। कालबेलिया राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। वैसे कालबेलिया यहाँ के सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इसे जाति का नृत्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लोकगीत है। सही जवाब हो जाएगा ए कजरी, मिर्जापुर के आसपास। तो कजरी क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला प्रश्न है, डॉट 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 उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सही जवाब हो जाएगा 42 का, ध्यान रखना सी कथक। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? सही जवाब हो जाएगा 43 का ए असम का। अगला प्रश्न है, संगीत में स्वर होते हैं। सही जवाब हो जाएगा 44 का सी 7। अगला प्रश्न है, संगीत का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ए पांडवानी भी कथक से नौटंकी दिन में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए पांडवानी। अगला प्रश्न है, भारत का फसल उत्सव है। ए लोहरी बी ओणम फिर पोंगल डी उपित सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपित सभी। भारत का फसल उत्सव कौन है? लोहरी, ओणम, पोंगल तीनों हैं। डॉट 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 रंगों का त्योहार है। सही जवाब हो जाएगा 47 का ए होली जो है रंगों का त्योहार है। दीपावली दीपों का त्योहार है। अगला प्रश्न है, ओणम किस राज्य का मुख्य त्योहार है? सही जवाब हो जाएगा ए केरल का। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। सही जवाब हो जाएगा ए आल्हा। अगला प्रश्न है, खूंग एक देसी संगीत वाद्य यंत्र है। सही जवाब हो जाएगा 50 का बी मिजोरम का।
कुआंग एक मिजो देसी वाद्य यंत्र है जिसका सामाजिक और धार्मिक दोनों तरह से मिजो समाज में महत्वपूर्ण है मूल्य है। कुआंग दोनों तरफ जानवर की खाल से लिपटा हुआ एक खोखले पेड़ से बना होता है। अगला प्रश्न है, एक तारा संगीत वाद्य यंत्र बना होता है, ये बांस का भी चर्म पत्र का, सी स्टील का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 51 का, ध्यान रखना आप लोग, डी उपयुक्त सभी का। एक तारा संगीत वाद्य यंत्र बना होता है बांस, चर्मपत्र, स्टील, तीनों का। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, एक तारा बांस, चर्मपत्र और इस्पात से बना एक तार वाद्य यंत्र है या पारंपरिक वाद्य यंत्र महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध है, ए सितार से, बी बांसुरी से, सी शहनाई से, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 52 का, ध्यान रखना, सी शहनाई से। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सितार वादक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा 53 का, ए पंडित रविशंकर। अगला प्रश्न है, राग मियां मल्हार डॉट डॉट द्वारा बनाया गया था। सही जवाब हो जाएगा 54 का, बी तानसेन द्वारा। तानसेन ने दरबारी तोड़ी, मियां की मल्हार, मियां की सारंग आदि राग रागनियों की रचना की। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय संतूर वादक हैं। सही जवाब हो जाएगा 55 का, ए पंडित शिव कुमार शर्मा। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना, पंडित शिव कुमार शर्मा जन्म 13 जनवरी 1938 जम्मू और कश्मीर राज्य के भारतीय संगीतकार और संतूर वादक हैं। संतूर मूल रूप से एक लोक वाद्य है। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत में शुद्ध स्वरों की संख्या है। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ए 7। अगला प्रश्न है, शिल्प कला के रूप हैं। ए चर्म शिल्प, बी धातु शिल्प, सी काष्ठ शिल्प, डी उपयुक्त सभी। शिल्प कला के रूप हैं। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी, चाहे चर्म शिल्प हो, चाहे धातु शिल्प, चाहे काष्ठ शिल्प, तीनों जो हैं शिल्प कला है। शिल्प कला उसे कहते हैं जिसमें शिल्पकार अपने हाथों के द्वारा रेशा एवं कालीन शिल्प, चर्म शिल्प, धातु शिल्प, मृत्तिका शिल्प, मूर्ति शिल्प, काष्ठ शिल्प का निर्माण करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिल्पकला की विशेषताएं हैं। तो ये निश्चित रूप एवं आकार देना, भी शिल्प में स्थिरता का गुण होना, सी शिल्प की एक निश्चित शैली होना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 58 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिल्प है, ए एक कला, बी एक विज्ञान, सी कला एवं विज्ञान दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी कला एवं विज्ञान दोनों। अगला प्रश्न है, शिल्प कला की शिक्षा है, ए उपयोगिता भी समय की बर्बादी, सी अनुपयोगी, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 60 का, ए उपयोगी। शिल्प कला की शिक्षा है उपयोगी। अगला प्रश्न है, शिल्प कला का प्रमाण मिलता है। सही जवाब हो जाएगा 61 का, ए 3000 से 1500 ईसा पूर्व। शिल्प कला समुदाय की गतिविधियों और उनकी सक्रियता का प्रमाण उन्हें सिंधु घाटी सभ्यता में 3000 से 1500 ईसा पूर्व काल में मिलता है। अगला प्रश्न है, शिल्प कला शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये छात्रों में को भारतीय संस्कृति का परिचय देना, भी छात्रों की रचनात्मक क्षमता का विकास करना, सही छात्रों में स्वतंत्रात्मक दृष्टि को विकसित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 62 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गृह शिल्प का उदाहरण है, एक कताई बुनाई का कार्य, भी चमड़े से जूतों का निर्माण, सी धातुओं के बर्तनों का निर्माण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 63 का, ए कताई बुनाई का कार्य। अगला प्रश्न है, धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा 64 का, सी मुरादाबाद। एक शब्द आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, या प्रैक्टिस सेट 8 है, इसके बाद 9 हल करेंगे, तो दोनों प्रैक्टिस सेट कम से कम आप लोग जरूर 8 और 9 देखकर जरूर जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आप यूनिट वाइज भी हम लोग अपलोड करते रहेंगे, क्योंकि थोड़ा टाइम कम है, तो इसलिए फुल प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दे रहे हैं। उसके बाद यूनिट वाइज इतना हो सके करेंगे, ठीक है, टाइम बचा रहेगा तो। लेकिन आप लोग फुल प्रैक्टिस सेट जरूर देख के जाइएगा। प्रश्न है, गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। ए शाहजहांपुर में, बी मिर्जापुर, सी भदोही, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 65 का, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा 66 का, सी खुर्जा। अगला प्रश्न है, बुलंदशहर के खुर्जा में राजा फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल से पारंपरिक मिट्टी के बर्तन का निर्माण चला आ रहा है। अगला प्रश्न है, पत्थरों का नक्काशी परंपरागत शिल्प है। सही जवाब हो जाएगा 67 का, बी मणिपुर का। अगला प्रश्न है, सुंदर मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना, ए हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हस्तकला महत्वपूर्ण है।
ए धन कमाने के लिए भी, संस्कृति की रक्षा के लिए, सी रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 69 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण है, ए ताजमहल, भी फतेहपुर सीकरी, सी जामा मस्जिद, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, अकबर द्वारा निर्मित प्रमुख भवन निम्न है, तो क्या हुमायूं का मकबरा, अकबरी का लाल किला, जहांगीरी महल, अकबरी महल, फतेहपुर सीकरी, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल का महल, मरियम भवन, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, सलीम चिश्ती का मकबरा आदि। ये सब अकबर द्वारा निर्मित भवन है। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा स्थापत्य कला का एक भव्य और आश्चर्यजनक उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, शिल्प कला के शिक्षा उपयोगी है, ये क्षमता के विकास के लिए भी, जीवन निर्वाह के साधन एकत्रित करने के लिए, सी, भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 71 का, ध्यान रखना सी, ये भी दोनों, क्षमता के विकास के लिए, जीवन निर्वाह के साधन एकत्रित करने। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में रंगाई और छपाई का कार्य किस काल से हो रहा है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्राचीन काल से। अगला प्रश्न है, किस शताब्दी तक यूरोप में ठप्पा छपाई का प्रचलन था? सही जवाब हो जाएगा 73 का सी, 15वीं शताब्दी। अगला प्रश्न है, भात किसे कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 74 का ए, ठप्पा। अगला प्रश्न है, किस प्रयोग से सुंदर चित्रकारी बनाई जा सकती है? सही जवाब हो जाएगा ए, धागा से। आप लोग इस बात को ध्यान रखना, ये फुल प्रैक्टिस सेट 8 है, इसके बाद 9, तो 8 और 9 जरूर देख के जाइए, यहाँ से कम 40 से 50 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, बाकी यूनिट वाइज भी हम लोग अपलोड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जितना हो सकेगा, लेकिन आप लोग 8 और 9 जरूर देख के जाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड आपके हैं, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। प्रश्न है, कपड़े पर चित्रकारी करने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, फैब्रिक, फैब्रिक, ये सही जवाब है। कपड़े पर पेंटिंग करने के लिए फैब्रिक, क्रायोलिन कलर का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिल्प कला का संबंध किससे है? सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना बी, रचना विधि से। शिल्प कला का शाब्दिक अर्थ है निर्माण अथवा गढ़न के तत्व। अगला प्रश्न है, खुर्जा मृदभांड मिट्टी के बर्तन की क्या विशेषता है? सही जवाब हो जाएगा 78 का सी, रंगीन, मजबूत और घरेलू सामान के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य मुजादिस या लुट्टी कहलाने वाले विशेष प्रकार के चमड़े के जूते के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, कहाँ पर मनोती कला प्रसिद्ध है जो कि ऊंट की खाल के साथ सजावटी सामग्री से सम्मिलित है? सही जवाब हो जाएगा 80 का सी, बीकानेर में। बीकानेर शैली में ऊंट की खाल पर चित्रांकन की विशेषता है, जिसे उस्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ढोकरा ढलाई जो कि पीतल के आभूषणों के लिए प्रयुक्त होती है, कहाँ पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा 81 का डी, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, गंधार, मथुरा और अमरावती शैलियों में क्या अंतर है होता है? सही जवाब हो जाएगा 82 का सी, स्थानीय लकड़ी। तो गंधार, मथुरा और अमरावती शैली में क्या अंतर है? स्थानीय लकड़ी का। अगला प्रश्न है, छठ पर्व में किस देवता की पूजा होती है? सही जवाब हो जाएगा 83 का सी, सूर्य भगवान का। बिहार वगैरह में तो बहुत ज़्यादा छठ पूजा फेमस है, बहुत ज़्यादा मनाते हैं, सूर्य भगवान की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीसीएस वगैरह में भी बार बार पूछा जाता है। तो जो ये एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर का पेपर ही है, तो जो आईएएस पीसीएस देते हैं उनके लिए बहुत आसान है, वो तो मिलता बहुत अच्छा कर पाएंगे, पर जो बच्चे बीएड करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा। ठीक है, तो आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, रथ यात्रा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 84 का बी, पुरी में, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, निम्न से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना सी, छठ पूजा में। देखिए वहाँ पर प्रश्न था, आंसर हो गया, यहाँ पर आंसर प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न से किस स्थान पर कुंभ का मेला का आयोजन नहीं किया जाता? सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, भोपाल। इलाहाबाद सब प्रयागराज में किया था, हरिद्वार में किया था, नासिक में। ठीक है, नासिक में क्या है? क्षिप्रा नदी। अगला प्रश्न है, और उज्जैन में भी शायद होता है, एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन भोपाल में नहीं होता। अगला प्रश्न है, पोंगल किस राज्य
का चर्चित पर्व है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, तमिलनाडु। अगला, पोंगल तमिलनाडु के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक है। तमिल में पोंगल का अर्थ उफान होता है। मकर संक्रांति और लोहड़ी की तरह ही पोंगल का त्यौहार भी फसल और किसानों के त्यौहार का होता है। पोंगल का त्यौहार 4 दिन तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 88 का, ध्यान रखना आप लोग, ए राजस्थान में। अगला प्रश्न है, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, पुष्कर मेला। अगला प्रश्न है, अतापू निम्नलिखित त्योहारों में से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, ओणम से। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंधित है। ए राम की रावण पर विजय से, बी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध से, सी शिव शक्ति से, डी महाबली से। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 91 का डी, महाबली से। ठीक है, महाबली से। दक्षिण भारत का त्योहार ओणम किससे संबंधित है? महाबली से। ओणम वामन और राजा महाबली के स्मरण करता है। हिंदू किंवदंतियों के अनुसार ओणम केरल में पौराणिक राजा राजा महाबली के शासन के तहत शासन की याद में मनाया जाता है। अगला प्रश्न, धार्मिक त्योहार डांडिया किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है? हम लोग देख भी चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, गुजरात। तो डांडिया किस राज्य का नृत्य है? गुजरात। याद रखना, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, पपेटी किसका त्योहार है? सही जवाब हो जाएगा ए, पारसी का। पारसियों का पपेटी त्योहार है। पपेटी धर्म पपेटी पारसी धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्योहार है। यह ज़ोरोस्ट्रियन कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष के शुभारंभ पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, वात्सल मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 94 का डी, नई दिल्ली में। वात्सल मेला कहाँ जाता है? नई दिल्ली में। ओणम त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया था, इस पॉइंट को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, सरहुल पर्व का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, झारखंड से। करीब 108 प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिए, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, एक शब्द कह रहा हूँ 8, इसके बाद 9 हल करेंगे। तो 8 9 आप लोग जरूर देख के जाइएगा। बाकी यूनिट वाइज भी हम अपलोड करने की कोशिश करें जितना हो सकेगा। झारखंड के सरहुल आदिवासी का एक प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो त्यौहार है सरहुल पर्व, ये झारखंड के आदिवासियों का है। अगला प्रश्न है, कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? सही जवाब हो जाएगा बी, बिहार झारखंड। ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्यौहार, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा आप लोग। रंगोली बिहू किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? रंगोली बिहू, सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, असम का। भोगाली बिहू असम राज्य का प्रमुख त्यौहार है। बैसाखी किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? सही जवाब हो जाएगा 98 का ए, पंजाब में। अगला प्रश्न है, गुड़ी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, महाराष्ट्र में। विषु पर्व भारत में अधिकतर कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, केरल में। युगादि नववर्ष पर्व है, सही जवाब हो जाएगा सी, गुजरातियों का। अगला प्रश्न है, लोगांस उत्सव मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, सिक्किम में। लोगांस त्यौहार भूटिया जनजाति का सिक्किम नववर्ष है, जिसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नवरोज त्यौहार किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सी, पारसी से। नवरोज पारसी, नवरोज शाब्दिक रूप से नया दिन, ईरानी नववर्ष का नाम है, जिसे पारसी नया साल भी कहा जाता है। यह मूल प्राकृतिक प्रेम का उत्सव है। ठीक है, कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है? सही जवाब हो जाएगा बी, बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न है, पुरी की रथ यात्रा किसके सम्मान में निकाली जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, कृष्ण सुभद्रा और बलराम, उड़ीसा में। महत्वपूर्ण है।
छठ पर्व में सूर्य देवता की पूजा होती है। जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म उत्सव मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, श्री कृष्ण भगवान का। अगला प्रश्न है, पारसी नववर्ष दिवस कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, नवरोज का। कुछ प्रश्न है, ये करीब 108 प्रश्न है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छे से तैयार करें। निश्चित रूप से यहाँ से 25 से 30 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रैक्टिस सेट 9 आएगा। 8 और 9 दोनों हल कर लेते हैं तो आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लाभ होगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 107 यहाँ पर क्लिक करेंगे, सारी प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो प्रैक्टिस सेट आएगा 9, तो 8 और 9, 8 और 9, ठीक है, 8 और 9 आप जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, दोनों महत्वपूर्ण रहेंगे। बाकी यूनिट वाइज भी कोशिश कर रहे हैं हल अपलोड करने का। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, या वीडियो अपने कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड है, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, क्योंकि आपको पता है यहाँ से कम 20-25 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे सभी को बहुत ज़्यादा लाभ हो। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।